बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सौदागर कहता है कि मुझ पर यह जुनून सवार था कि मैं सफ़र पर निकलूं और सफ़र पर जाकर तजारत करूं और खूब मुनाफा कमाऊं और मुफ्त में सैर करूं। यह सोचकर मैंने सफ़र के लिए उम्दा उम्दा सामान खरीदा और बसरा रवाना हो गया। वहाँ एक जहाज़ तैयार खड़ा था। उसमें मुझे अमीर सौदागर और बड़े बड़े लोग अपना मालो असबाब लिए सवार नजर आए। मैं भी इसी जहाज में सफर करने के लिए अपने लिए मुनासिब समझता था। सफर का आगाज हुआ तो हम जगह जगह और शहर शहर माल बेचते और खरीदते रहे। हमें बड़ा नफा मिला और हमारे वारे न्यारे हो गए। एक दिन सफर के दौरान कप्तान ने यकायक शोर मचा दिया, अपनी पगड़ी उतार कर फेंकी, अपने बाल नोचने लगा और सर पीटने लगा। उसने अपने कपड़े भी फाड़ डाले थे। तमाम सौदागर और मुसाफिर उसके गिर्द जमा हो गए और इकट्ठे होकर पूछने लगे कि कप्तान साहिब खैर तो है। कप्तान ने कहा कि हमारा जहाज भटक कर ऐसे समंदर में जा निकला है जिसके रास्तों से मैं वाकिफ नहीं हूँ। खुदा से दुआ मांगो कि किसी तरह से वो हमें बचा ले। देखते ही देखते इस कदर शदीद हवा चली के जहाज का पतवार टूट गया और खुद जहाज लोट पोट होने लगा। ये वाकया एक ऊंचे पहाड़ के पास पेश आया। जहाज में सवार सब लोग रो पीट कर एक दूसरे से गले मिलने लगे क्योंकि बचने की कोई उम्मीद बाकी ना थी। कुछ देर बाद हवा के जोर से जहाज पहाड़ के साथ जा टकराया। जहाज के परखच्चे उड़ गए, बाज मुसाफिर डूब गए, चंद एक पहाड़ी पर चढ़ गए ताकि मरने से बचा जा सके। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो पहाड़ पर चढ़ चुके थे। देखा कि एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसके किनारों बीसियों जहाज टूटे पड़े हैं। डूब जाने वालों का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। न जाने समंदर की मौजों ने साहल पर क्या क्या ला फेंका था। मैं पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर चला गया। देखा कि बीच में एक नदी है जो पहाड़ से निकलकर बहती बहती दूसरी तरफ वाकया पहाड़ की जानिब चली जाती है। जहाज पर सवार लोगों में से जो जिंदा बचे थे वो पहाड़ पर चढ़ के जजीरे में तितर बितर होने लगे। उन कीमती चीजों को देखकर जिनसे साहल पर एक हजूम सा बना हुआ था, मेरे साथियों के होश उड़ते जा रहे थे। उधर मैंने गौर से देखा तो नदी की तह में भी अनगिनत हीरे जवाहरात और सोने चांदी के डले चमकते धमकते नजर आ रहे थे। हमने एक नदी से कच्चा अंबर निकलते देखा जो सूरज की गर्मी से नदी के किनारे मोम की तरह बहकर साहल तक फैला हुआ था। समुद्री जानवर निकलकर उसे खाते हैं। जब उनके पेट में गर्म होकर पिघलने लगता है तो वो उसे उगल देते हैं। वो पहाड़ के ऊपर जम जाता है और लहरें उसे साहल पर ला फेंकती हैं। सयाह और सौदागर वहां से अंबर को उठा लाते और बेचते हैं। उस जगह जहां अंबर पैदा होता है ना कोई गया है ना आम हालात में कोई जा सकता है। वजह यह है कि जजीरे के चारों तरफ ऊंचा पहाड़ है जिस पर चढ़ना महाल है। हम रोजाना उस जजीरे की सैर करते हैरान भी थे और खौफजदा भी। जजीरे में एक जगह खाने पीने के लिए कुछ चीजें हिफाजत से रखी हुई थी। इस जखीरे में से थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहते, डरते थे कहीं पर खाना ना खत्म हो जाए। अगर खाना खत्म हो गया तो हम यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। आखिर यही हुआ। लोग मरने लगे जो सख्त जान थे, सिर्फ वही बचे रहे। मगर आखिर समंदर की हवा ने उन्हें बीमार कर दिया और वो पेट में उठने वाली दर्द की ताब ना लाकर चल बसे। अब मैं जजीरे पर अकेला रह गया था क्योंकि अल्लाह ताला को मंजूर ना था कि मैं भी वहीं पे मर जाता। अपनी हालत पर आंसू बहाने के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं दिल में कहता कि काश मैं अपने साथियों से पहले मर जाता, वो मुझे नहला कर दफन कर देते। मैं कैसा कामअकल हूँ, पिछले सफरों की मुसीबतों को भूल भाल कर फिर वतन को छोड़कर इधर निकल आया हूँ। किसी बात से मैंने कभी सबक नहीं सीखा। मजीद कमाई करने की मुझे भला क्या जरूरत थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि अगर सारी उम्र चैन से रह सकता। मैंने अपने लिए साहल पर एक गहरा गड्ढा खोदा और सोचा कि जब मुझे मौत का यकीन हो जाएगा तो मैं इसी गड्ढे में जाकर लेट जाऊंगा और वहीं पे अपने दम दे दूंगा। हवा से उड़कर आने वाली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे को पूर देगी और इस तरह से मैं दफन हो जाऊंगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये नदी जो पहाड़ से निकलकर पहाड़ के दूसरी तरफ जा रही है, मुझे इसमें देखना चाहिए।
मैं कश्ती बनाकर उसमें सफर करूं तो शायद हो सकता है कि ऐसी जगह पर जा पहुंचूं जो पहले से आबाद हो। बच गया तो भी ठीक है, नदी में डूब गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पर बैठकर बेकार रहना तो कोई काम की बात नहीं। यहाँ जजीरे पर मरने का इंतजार करने से भला क्या फायदा। ये सोचकर मैं साहल पर जहाजों के बिखरे हुए तख्तों को जोड़कर कश्ती बनाने लगा। फिर जजीरे से कच्चा अंबर, हीरे जवाहरात और मुर्गी के अंडों जितने बड़े मोती जितने कश्ती में आ सकते थे मैंने उस पर लाद लिए। लकड़ियों के 2 चप्पू बनाए, बचा कुचा खाना अपने साथ लिया और कश्ती को नदी में ठेल दिया। चलते चलते कश्ती उस मुकाम पर पहुंची जहां नदी पहाड़ के अंदर जाती थी। वहां गार सा बना हुआ था। जब कश्ती गार में दाखिल हुई तो मुकम्मल अंधेरा छा गया। जितनी कश्ती आगे बढ़ी नदी तंग होती गई। कश्ती का दायां बायां नदी के किनारों को छूने लगा और गार की छत इतनी नीचे हो गई कि मेरे सर से टकराने लगी। मजबूर होकर मैं कश्ती में लेट गया और दिल में कहने लगा कि यहाँ से लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। अब कश्ती कहीं फंस कर रुक गई तो मेरे लिए नई मुसीबत हो जाएगी और फिर मुझे बहुत ही बुरी मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं कश्ती में लेटा रहा, लेकिन कश्ती चलती गई। घुप अंधेरे की वजह से न दिन का पता चलता था और ना ही रात का। नदी कभी चौड़ी हो जाती, कभी तंग हो जाती। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। कश्ती इसी तरह से चलती रही। मैं उसमें सोया रहा। न जाने कितना फासला उस कश्ती ने तय कर लिया था। जब मेरी आंख खुली तो देखा हर तरफ रोशनी है। मैं एक खुली जगह पर पहुंच गया था। कश्ती नदी के किनारे बंधी हुई थी और मेरे आसपास बहुत से हिंदू और हबशी खड़े थे। उन्होंने देखा कि मैं जाग गया हूं तो अपनी बोली में कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। मुझे यही ख्याल था कि सोते में कोई ख्वाब देख रहा हूं। मुझे चुप देखकर उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर अरबी में पूछा, ए भाई अस्सलामु अलैकुम, तू कौन है और कहां से आया है और यहाँ आने की वजह क्या है? इस नदी के रास्ते तो आज तक कोई इधर नहीं आया। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, हम किसान हैं, अपने खेतों को पानी लगाने आए हैं। हमने तेरी कश्ती को यहाँ पर बहते हुए देखा तो हमने उसको रोक लिया। हमने उसको रोकने के बाद तेरे जागने का इंतजार किया। अब बता के तू यहाँ पर किस तरह से पहुंचा? मैंने कहा, भाई पहले मुझे खाना खिलाओ, भूख की वजह से मैं मरे जा रहा हूँ। बाद में मैं जितने सवाल तुम चाहो उनके जवाब दे सकता हूँ। वो शख्स दौड़कर खाना ले आया। मैंने डटकर खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद जो कुछ मुझ पर बीता था मैंने हरफ बहरफ सब कुछ बयान कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा अजीब किस्सा है, हम तुझे अपने बादशाह के पास ले चलते हैं। वो मुझे और मेरा सारा सामान जो हीरे मोतियों जवाहरात और कच्चे अंबर पर मुश्तमिल था बादशाह के हुजूर में ले गए। वो भी मेरी आप बीती सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और मुझे मुबारकबाद दी कि इतना मुश्किल सफर तय करके सही सलामत इंसानों में पहुंच जाना खुशकिस्मती ही तो है। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मैंने खासा कच्चा अंबर, बहुत से हीरे और मोती बादशाह को तोहफे के तौर पर दे दिए। उसने मेरा नजराना कबूल किया, मेरी बड़ी ही इज्जत की। मुझे अपने महल के करीब एक मकान में ठहराया। मैं वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा। वो सब मेरे साथ अच्छी तरह पेश आते। मैं हमेशा शाही दरबार में हाजिर रहता और बाहर से आने जाने वालों को अपना हाल सुनाता और उनके मुल्क के हालात भी उनके जरिए से मालूम करता। एक दिन बादशाह ने मेरे वतन के हालात और बगदाद के खलीफा के मुतल्लिक मुझसे दरियाफ्त किया। मैंने खलीफा की इंसाफ पसंदी का जिक्र किया तो वो इस पर कहने लगा, वल्लाह खलीफा के काम अकल के मुताबिक है। तूने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी है। मैं चाहता हूं कि तुझे तोहफे देकर उसके पास रवाना कर दूं। मैंने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म, भला मैं किस तरह से टाल सकता हूं? मैं आपके तोहफे खलीफा तक जरूर पहुंचा दूंगा और उससे कहूंगा कि आप उसके सच्चे दोस्त हैं। एक मुद्दत तक मैं ऐशो आराम से बादशाह के पास रहा। एक दिन मेरे सुनने में आया कि शहर के चंद लोगों ने एक जहाज तैयार किया है और बसरे की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। मैंने दिल में सोचा कि इससे बेहतर मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता। मैं भी दोबारा वहां पर जा सकता हूँ। मैंने जाकर बादशाह के हाथ चूमे और कहा कि मैं फलां जहाज पर सवार होकर बसरा में जाना चाहता हूँ। बीवी बच्चों को देखे एक जमाना ही हो गया है, मुझसे और सब्र नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, जो तेरी मर्जी, अगर हमारे पास ठहरना चाहे तो बेशक ठहर जा, हम तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
मैंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके मुझ पर बड़े एहसानात हैं, इसलिए मैं भी दिल से आपको चाहता हूं, लेकिन वतन और बीवी बच्चों की याद मुझे सता रही है। यह सुनकर बादशाह ने उन सुदागरों को बुलाया जिन्होंने जहाज बनवाया था, मुझे उनके सुपुर्द कर दिया, बहुत से तहाइफ दिए और जहाज का किराया अपनी जेब से अदा किया। इसके अलावा एक शानदार हदिया खलीफा हारून रशीद के लिए मेरे हवाले किया। मैं बादशाह और तमाम दोस्तों से रुखसत होकर जहाज में सवार हो गया। जहाज रवाना हुआ, बादे मुराद चल रही थी। सफर आराम से कटा और हम घूमते फिरते आखिर बसरा में पहुंच गए। बसरा में चंद रोज कयाम के बाद मैंने बगदाद का रास्ता लिया। शहर पहुंचकर मैंने अपना सामान हिफाजत से रखवा दिया। घर वालों और दोस्तों से मिला। मैंने उन्हें तोहफे तहाइफ दिए, बहुत सी खैरात की, भूखों को खाना खिलाया। फिर इत्मीनान से खलीफा हारून रशीद की खिदमत में हाजिर हुआ और शाही हदिया उसको पेश कर दिया जो मुझे बादशाह ने दिया था। खलीफा ने दरियाफ्त किया कि यह हदिया किस तरफ से है। मैंने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, जिस शहर में यह हदिया लाया हूं इसका मुझे मालूम नहीं है, ना रास्ता इसका पता है। इसके बाद मैंने अपना सारा माजरा बयान किया, जिसे सुनकर खलीफा भी शशदर रह गया। उसने वाक़या नगारों को हुक्म दिया कि मेरी कहानी लिखकर खजाने में रख दे ताकि पढ़ने वाले इससे इबरत हासिल कर सकें। खलीफा ने मेरी बहुत ही इज्जत की। पहले की तरह मैं आराम से अपने घर में रहने लगा और इन मुसीबतों को बिल्कुल भूल गया जिनसे मुझको वास्ता पड़ा था। अब मैं अपने घर में रहने लगा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।